एक अकेला कितनों को भारी पड़ रहा है। तो रुको जरा, सब्र करो। पहले 38 लोगों का मेला था, अभी पलटू चाचा गए 39 हो गया, अभी जयंत जी गए तो 40 का मेला, फिर भी मोदी अकेला। कहाँ अकेला है? इनको ये बड़ी अच्छी बात कही आप। ठीक, चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मक्खी को जैकेट पहनाना और अंध भक्तों को समझाना, ये बड़ा कठिन काम है, ये संभव नहीं है। तैयारी ऊखियां ऊख न दे कोल्हड़वा भेली, देहात में कहावत लोग कहते हैं कि ऊखियां ऊख न दे कोल्हड़वा भेली, माने गन्ने के खेत में आदमी है, ऊख मांगा उसको नहीं दिया, और कह दिया चला कोल्हाड़े में हम पेड़ ले भेली बना ले, तो गुड़ दे दे, भेली दे दे, छोड़ दी जा तो रोटी जल जाएगी। बार बार घुमाने से रोटी सही तरीके से पक जाएगी। और यदि घोड़ा है, घोड़े पर बराबर हाथ न फेरा जाए तो रण में धोखा दे देगा। पान है, अगर पान टोकरी के अंदर रखा है, उसको बार बार निकाला, उलट पलट न किया जाए तो पान सड़ जाएगा। तो इसलिए परिवर्तन ही विकास की धारा है, परिवर्तन संभव है। क्या लग रहा है कि बीजेपी परिवर्तन करेगी, करने देगी आपको? देखिए, इनके जो एक तौर तरीके बन गए हैं, ईडी और सीबीआई, इसका इन्होंने जो सहारा लिया है, यह अनैतिक रूप से लिया गया सहारा है। इसके बल पर ये जीत नहीं सकते हैं। दूसरी चीज़, अब यही बता दूं, इन्होंने अभी तो जैसे लोग कहते हैं, मोदी जी भी कहते हैं कि सब पर अकेला भारी, मोदी सब पर अकेला भारी। कैसे अकेला भारी? पहले 38 लोगों का मेला था, अभी पलटू चाचा गए 39 हो गया, अभी जयंत जी गए तो 40 का मेला, फिर भी मोदी अकेला। कहाँ अकेला है? इनको कहीं न कहीं माननीय राहुल गांधी की जो न्याय यात्रा निकली है, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, इससे बौखलाए और डरे हुए हैं। इसलिए कहीं न कहीं से लोगों पर दबाव और प्रेशर बना करके एक दूसरे को तोड़ मड़ोड़ करके अपने यहाँ जोड़ रहे हैं। यदि इनको पूर्ण रूप से विश्वास है कि मैं चुनाव जीत जाऊंगा, तो दो काम करें, अकेले चुनाव लड़ लें। दूसरी चीज कि ईवीएम को हटा दें। अरे भाई, आपको अगर इतना कॉन्फिडेंस है कि आपने बहुत काम किया है, ईवीएम हटाइए, चुनाव कराइए, आपकी क्षमता का पता चल जाएगा। कहना है कि वो तो ये चुनाव आयोग का काम है, चाहे ईवीएम से कराए चाहे बैलेट पेपर से कराए, उनकी थोड़ी नहीं, सारी मिशनरी मोदी जी और अमित शाह के हाथ में है। मैं खुला इस बात को कहता हूँ। दूसरी चीज, जिस विदेश ने ईवीएम को बनाया, वह विदेश स्वयं ईवीएम पर चुनाव नहीं कराता। आखिर क्यों? अगर उसको पूर्ण विश्वास है कि ईवीएम में कोई हेराफेरी नहीं हो सकती है, तो उसको भी कराना चाहिए। अब वो नहीं कराती, इसका मतलब कहीं नहीं कहीं ईवीएम में हेराफेरी होती है, सिस्टम कुछ ऐसा होता होगा जिसके कारण वो लोग ईवीएम से चुनाव नहीं करा रहे। भारत ही एक ऐसा मात्र देश है जो ईवीएम पर चुनाव कराता है। अभी पलटू चाचा का नाम लिए हैं, वो तो जब घोसी का जब चुनाव उन लोगों ने हारा था, तब उन्होंने कहा था कि लोग झूठे ही ईवीएम पर सवाल उठाते हैं, कहीं न कहीं उनकी नाकामी है, इसलिए जो है कैसा करते हैं। अच्छा, एक चीज़ बता दूं, माननीय ओम प्रकाश राजभर जी की बात आ गई। माननीय ओम प्रकाश राजभर तो ये भी कहे थे कि मैं बाबा को मंदिर में घंटा बजाने के लिए भेज दूंगा। कहाँ गया उनका वादा? अब वो तो ये भी कहे कि बीजेपी में जितने ओबीसी के नेता हैं जूता साफ करते हैं, जूता उठाते हैं, तो ये क्या करेंगे? किसका जूता उठाएंगे, किसका जूता साफ करेंगे? तो ऐसे लोगों के वक्तव्य का कोई अस्तित्व नहीं है। कारण बता दूं, ये मोदी भक्त हैं। देखिए, मोदी और योगी का मेल, गरीबों का खा गए चीनी, पी गए मिट्टी का तेल। ये लोग ऐसे हैं कि गरीबों के घर में जिस मिट्टी के तेल से चिराग जलता था, वह मिट्टी का तेल ही पी गए, समाप्त कर दिए। गरीबों के घर में चिराग का जलना भी बंद हो गया। दूसरी चीज कि एक चीज और जान लीजिए कि चींटी को लिपस्टिक लगाना, हाथी को गोद में बिठाना, मक्खी को जैकेट पहनाना और अंध भक्तों को समझाना, ये बड़ा कठिन काम है, ये संभव नहीं है। हाँ, अंधभक्त वही है जो लोग मानने को तैयार नहीं किसी बात को। हमको ये बता दीजिए, जितना वादा हुआ है, मोदी की गारंटी है, मोदी की भी गारंटी अगर सही उतरी तो हमको बता दीजिए। कोई किसी भी चीज द्वारा बता दीजिए हमको। मोदी की गारंटी कौन से सही नहीं है? 15 लाख आया, मिला कि नहीं मिला? वो तो अमित शाह ने सीधे कह दिया था कि इंटरव्यू के दौरान कि वो जुमला था। इसका मतलब उनकी सारी बातें जुमला है। 2 करोड़ नौकरी पर साल मिली हर वर्ष, आप बताइए नहीं मिली? तो आप तैयारी कर रहे हैं लोग? अरे आप तैयारी ऊखियां ऊख न दे कोल्हड़वा भेली, देहात में कहावत लोग कहते हैं कि ऊखियां ऊख न दे कोल्हड़वा भेली, माने गन्ने के खेत में आदमी है, ऊख मांगा उसको नहीं दिया, और कह दिया चला कोल्हाड़े में हम पेड़ ले भेली बना ले, तो गुड़ दे दे, भेली दे दे। ये सब बेवकूफ बनाने की बातें हैं। हाँ, लोग कहते हैं कि भले ही रोजगार नहीं दिया, लेकिन सबको स्वतंत्र जीने और करने का अधिकार दे दिया, क्योंकि अपने दम पर जिस तरह से मोदी जी कहते हैं कि रोजगार खुद लाओ, खुद करो, तब उसमें तो उन्होंने काम किया। बड़ी सुंदर बात आपने कहा है। मोदी जी कई भाई थे। मोदी जी ने अपने वक्तव्य में कहा है कि मैं 35 साल से 40 साल तक भीख मांग कर खाया हूँ। जो आदमी स्वयं कमा कर नहीं खा सकता, भीख मांग कर खा सकता, दूसरों को क्या सेल्फ डिपेंडेंट करेगा भाई? मोदी जी कहते हैं कि मेरी माता जी चौका बर्तन करती थी। कई भाई होकर एक माँ का जीवन यापन पालन नहीं कर सकते हैं, उनकी माँ दूसरे जगह बर्तन मांजे अब मांग कर खाए, तो सबसे बड़ी शर्मनाक की बात है। इससे बड़ी शर्म की बात क्या हो सकती है? जो आदमी नाले से गैस बना रहा है, जहाँ रेलवे स्टेशन नहीं था, उस रेलवे स्टेशन पर उन्होंने चाय बेचा। एक दुर्गावती रेलवे स्टेशन उन्होंने सिद्ध कर दिया एमपी में, कहीं है नहीं है। तो उनकी बातों का एकदम जुमला ही जुमला है, कोई सत्य नहीं है। उन्होंने जिस बात को कह दिया कि मोदी की गारंटी, वो 100% झूठ रहेगा, कोई गारंटी नहीं है। स्वास्थ्य, सुरक्षा
रोजगार, इनकी बात होनी चाहिए। आज संसद में देखा जा रहा है कि लोग उठापट, इनको उल्टा उनको उल्टा लोग बोल रहे हैं। कहीं मेन मुद्दे पर बात हो रही है, चाहे पक्ष हो या विपक्ष हो, मेन मुद्दे की बात कहीं हो रही है तो बताइए अब हमें। मतलब मुद्दे की बात नहीं हो रही है तो फिर कैसे कर रहे हैं कि अब की बार 400 के बाद? भाई कहने के लिए तो कुछ भी कर सकते हैं, ये तो स्वतंत्र है, ये तो स्वतंत्र है। 400 नहीं कह दे कि पूरी सीट हमारी है। उसी विकास को देखते हुए बहुत सारे लोग उनके साथ भाग भाग कर जा रहे हैं। आप तमाम जगह घूम रहे हैं, मीडिया के हैं, मुझे उनके कोई विकास का काम बता दीजिए, आप ही बता दीजिए। मैं तो कह रहा हूँ कोई विकास नहीं है। हाँ, कोई विकास नहीं है। आपके आजमगढ़ में हवाई अड्डा बनने जा रहा है, आपके आजमगढ़ में हॉस्पिटल बनने जा रहा है, आप ही के आजमगढ़ में हरिहरपुर घराने में बड़ा सांस्कृतिक जो है कि स्कूल खुलने जा रहा है, यूनिवर्सिटी खुलने जा रहा है। यूनिवर्सिटी मिली है, यूनिवर्सिटी के लिए कितने दिन लोग धरना प्रदर्शन बैठे थे। यूनिवर्सिटी बीजेपी के ही काल में, बीजेपी के काल में कार्य, हुआ। अच्छा ही बताइए, जो कोई नहीं कर सका वो आपकी बीजेपी। बातों का मैं जवाब दे रहा हूँ। मेरा मकान अगर है कोई गिर रहा है तो मेरे पिता नहीं है, मैं अगर हूँ तो मैं बनवाऊंगा कि मेरे पिता मरे हुए आके बनवाएंगे? मुझे इस बात का जवाब दे दीजिए। जो रहेगा, जो सत्ता में रहेगा, उसी का दायित्व बनता है, उसको करेगा, पूरा करेगा। बीजेपी के कार्यकाल में ही तो हर काम हो रहे हैं। दूसरी बात की अगर बात करें बिहार की, कर्पूरी ठाकुर को बहुत दिनों से तैयारी थी कि नहीं उनको भारत रत्न दिया जाए, मिल गया। कर्पूरी ठाकुर को गाली देते देते लोग, अब देखिए ये ओबीसी के मुद्दे उठाए, ओबीसी के जो मत हैं, मतों पर कब्जा करने के लिए सब किया जा रहा है। आप कह रहे हैं ओबीसी में मतों को, जब ओबीसी मोदी जी हैं तो फिर मत कैसे? कहाँ ओबीसी मोदी जी हैं? खुद कह रहे हैं संसद में कह रहे कहाँ मानते हैं, कहाँ मानते हैं बताइए। हैं, संसद में अगर वो ओबीसी के होते तो उन्होंने सीधे कहा कि खास तौर से नौकरी में आरक्षण बिल्कुल नहीं। नहीं, आरक्षण विरोधी थे तो आरक्षण को उन्होंने बंद नहीं किया, आरक्षण को तो बीजेपी ने बंद कर रही है, निजीकरण बीजेपी कर रही है। तो आप किस आधार पर कहेंगे नेहरू जी को दोषी बनाएंगे? किस आधार बनाएंगे? अगर देखिए, जो मोदी जी के द्वारा पढ़ाया गया लेटर था वो गलत लेटर था। बिल्कुल गलत मानेंगे। अगर नेहरू जी ने उस चीज को किया है तो नेहरू जी को ही आरक्षण बंद कर देना चाहिए था। लेकिन नेहरू जी के कार्यकाल में कोई आरक्षण नहीं बंद हुआ तो क्या माने हम, कैसे मानेंगे? अगर आप यहाँ खबर कवरेज कर रहे हैं, हम कह दें कि कोई और खबर कवरेज कर रहा है, कि कर रहा था, तो इसको मानेगा कोई? माइक आईडी आपकी है, माइक आईडी आपका है, वक्तव्य आप, हमसे सवाल आप कर रहे हैं, जवाब हम दे रहे हैं, तो किसी दूसरे को कैसे मान लेंगे खबर कवरेज हुई है? अब ये बता दीजिए कि आप कांग्रेस से हैं, कांग्रेस नेताओं को बहुत मानते हैं, कांग्रेस ने जो कहा है, जो किया है, उसकी बात तो देखिए छोड़ ही दीजिए आप। लेकिन आखिर जयंत चौधरी, नीतीश कुमार, ओम प्रकाश राजभर आखिर क्यों जा रहे हैं बीजेपी के साथ गठबंधन करने? क्या कारण है जाने का? अब ऐसे लोगों का, नीतीश जी की तो हाल वही है कि वो किसी भी समय अपने स्वार्थ के लिए किसी भी समय पलट जाएंगे। अभी जब वो लालू जी के लड़के के साथ गठबंधन किए तो उन्होंने कहा कि अब कभी मैं कहीं नहीं जाऊंगा, अब हम लोग एक साथ रहेंगे। और जब वहां से आके बीजेपी में चले गए तो अब कह रहे हैं कि 2 बार मैं इधर उधर हुआ था लेकिन अब कहीं नहीं जाऊंगा, अब यहीं रहूंगा। तो उनकी बातों का कोई मतलब नहीं है, कोई मतलब नहीं है। ऐसे लोगों को जिनको केवल सत्ता में कायम रहना, सत्ता पर हावी रहना है, सत्ता में बरकरार हमेशा रहना, वो कहीं भी जा सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, उनका कोई मतलब नहीं है। जयंत चौधरी भी क्यों चले गए? कह तो रहा हूँ कि जयंत चौधरी जी चले गए, अभी कहा हूँ कि 40 पार्टी का मेला फिर भी मोदी अकेला। 40 पार्टियां एक गठबंधन में हो गई। अब जयंत जी को लेकर के 38 थी, नीतीश जी गए 39 हो गए, ये गए 40 हो गए, 40 पार्टी का मेला फिर भी मोदी अकेला। तो मोदी जी अकेला कहाँ है? ये भी तो उसी तरह से है जिस तरह इंडिया गठबंधन चला, उसी तरह इनका भी तो गठबंधन है। जाते जाते बता दीजिए कि आपका गठबंधन कितना कारगर होगा इस बार इस लोकसभा चुनाव में? देखिए, गठबंधन कारगर होगा, चूंकि गठबंधन करना और न करना ये राष्ट्रीय स्तर के नेताओं का मामला होता है। फिर भी तो जानते हैं, फिर भी तो मैंने कहा कारगर कितना साबित हो। अगर आपकी टीम जो है कि जा रही है गठबंधन करने, तो आप ही बताइए कितना कारगर साबित हो? बिल्कुल कारगर होगा। हाँ। अच्छा।